हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CUET वॉरियर्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि जिस तरीके से NTA की हरकतें जो चल रही है और जिस तरीके से इतना बवाल मचा हुआ है CUET के एग्ज़ाम को लेकर, उस हिसाब से मैं बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारा NTA के वेबसाइट पे जाके बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, बट मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि मतलब यूट्यूबर्स सारे जितने हैं वो सभी सब कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ये कानपुर में हो गया, ऐसा हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया। देखिए, किसी के भी कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब दूसरी चीज़ ये कि NTA हमेशा से वाहियात एजेंसी रही है, हमेशा से। उस NTA कोई काम ढंग से कर ले ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ख़ासकर CUET UG में तो हमेशा उससे चीज़ें संभलती ही नहीं है, उससे कुछ नहीं संभलता है। पता नहीं क्यों ये पूरा एक एजेंसी ये बना दिया गया है, मुझे समझ नहीं आता है। एम्बिलिशली मुझे ये लगता है। बाकी खैर इन सब बातों पे बात करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि डिसीज़न तो ऑलमोस्ट NTA ही लेगी और चीज़ें वही करेगी, तो वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। बाकी ये प्रेस रिलीज़ हुआ है फर्स्ट डे के एग्ज़ाम का, सेकेंड डे के एग्ज़ाम का, थर्ड डे के एग्ज़ाम का, और आप लोग सुन ही रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यू टू एन इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ फार्मेसी कानपुर उत्तर प्रदेश, शिफ्ट टू बी NTA विल बी कंडक्ट अनदर शिफ्ट CUET UG 20 जनरल टेस्ट ऑन 29th में अफेक्टेड कैंडिडेट हु कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम 29 में 24 for the affected candidate who could not appear in the examination of the center. This decision has been taken to provide a fair and equal opportunity to all candidates. तो अगर आपका जनरल टेस्ट और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप वो NTA को ट्वीट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो री एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं वो ट्वीट करिए आप लोग NTA को, और NTA के वेबसाइट पे एक टोल फ्री नंबर है, उस पे जाके आप लोग कर सकते हैं बातचीत, कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे, और NTA सुनेगी, क्योंकि उसे सुनना पड़ेगा। इस तरीके से किसी के करियर से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। मतलब बच्चा इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ होते हुए आपने एडमिट कार्ड एक दिन पहले दिया, आपने मतलब एक सप्ताह तक बच्चे सिर्फ एडमिट कार्ड को लेके परेशान थे। फिर उससे पहले मतलब चीज़ें सही नहीं थी, फॉर्म कैसे भरें, इसका कब ये किसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, एक 10-15 दिन का चोचला तो ये चलता है। फिर जाके बच्चे कुछ दिन शांति से वो करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं। उस दौरान भी यूट्यूबर्स सब भाई एक से एक है, थंबनेल लगा के एग्ज़ाम सेंटर आउट, इंटीमेशन स्लिप आउट। हो माय गॉड, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है। ये सब हो गया, फिर एडमिट कार्ड का गेम शुरू हो गया। उसमें बच्चे 10 दिन तक सर एडमिट कार्ड कब आएगा, जिस भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे चले जाओ सब बच्चे यही माथा खपाए हुए हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। और यहाँ पे एक दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, तो कहीं फिर दिल्ली में से रिलेटेड जितने सेंटर थे सबका सेंटर चेंज हो जा रहा है। मतलब एक से एक गेम यहाँ बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ कम्प्लीटली खेलने में NTA कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो हमारे आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है तो आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, ट्वीट करिए NTA को, टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, कम्युनिकेट करिए और अपने लिए जस्टिस मांगिए। और बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल के थ्रू अपडेट दिया जाएगा। ये सही बात है कि मैं मतलब हर चीज़ पे वीडियो नहीं बनाना ज़रूरी समझती हूँ। वो इसलिए नहीं ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, बच्चे इतने डिस्टर्ब है। बहुत सा ऐसा थोड़ी है कि आपका एग्ज़ाम, मतलब कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है तो कुछ बच्चों का चल रहा है। एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं ना, बस जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और जो भी कानपुर में ये सारी चीज़ें हुई है उसको लेके चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई हैं, लेकिन और भी बच्चों के एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं। और इस तरीके का इतना मतलब रश हो चुका है कि जिसका एग्ज़ाम्स चल रहा है वो सारे बच्चे भी
यूट्यूब पे अट्रैक्ट होके थंबनेल से एकदम वापस आ जा रहे हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, दिस होगा, डैट होगा। तो आप सब जिसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने एग्ज़ाम पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि एनटीए री एग्ज़ाम कंडक्ट सबके लिए नहीं कराएगी। एनटीए री एग्ज़ाम कंडक्ट कानपुर में जो हुआ है उस डेट वाले बच्चों के लिए कराएगी, उस शिफ्ट वाले बच्चों के लिए कराएगी, सबके लिए वो री एग्ज़ाम नहीं कराएगी। इसलिए जिस बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, गोइंग ऑन है, तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम पे फोकस्ड रहिए और अपनी चीज़ों को करते जाइए। बाकी ज़्यादा फेक चीज़ों में मत पड़िए और अपना काम करिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, आप ट्वीट कर दो एनटीए को और आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दो, दैट्स इट। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो। क्योंकि देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ और अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि इतनी सारी चीज़ों में पढ़ के कुछ नहीं होगा। एक ही थंबनेल का बार बार 10 वीडियो आप देख रहे हो, सबके नीचे जाके आप कमेंट कर रहे हो, इस सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। डिसीज़न कम्प्लीटली एनटीए का ही होगा, जिसे आप लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप सीयूईटी को देना चाहते हो तो। इसलिए बेहतर है कि शांत रहकर अपने एग्ज़ाम पे फोकस्ड रहिए, बचे हुए पेपर्स पर, और जो हो गया वो हो गया। बाकी इसमें दिया ही गया है कि जो कानपुर में जो 15 मई को हुआ था, उसके लिए फिर से अनदर शिफ्ट 29 मई को होगा जी। जो बच्चे अफेक्टेड हुए हैं तो नोटिस सुनिए और अलर्ट रहिए। बाकी फेक चीज़ों में मत पड़िए और इतने सारे रश में अपना मतलब दिमाग मत ख़राब करिए और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपने एग्ज़ाम पे फोकस्ड रहिए, ठीक है। बाकी सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एनटीए के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है, उसका जो भी डिसीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना ही है। बाकी आपको अपने प्रॉब्लम्स के लिए आप एनटीए से कम्युनिकेट करिए, जो भी सोर्सेस उसने दे रखे हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जिसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। भगवान करे कि आप सबका मेहनत सफल हो और आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपको मौका मिले। थैंक यू।